ये देखिए सब बहुत पुराने पुराने रूट स्टॉक बना रहा हूँ ग्राफ्टिंग के लिए। ये देखिए यहाँ पर भी बना रखे हैं। तो मेरे पास जो तो ये देखिए ये जो है मैंने अलग ग्राफ्टिंग करके बनाया है। और ये देखिए। हेलो दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कैक्टस की, क्योंकि कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में लोगों की अलग अलग भ्रांतियाँ होती हैं। कुछ लोग लगाना चाहते हैं बट जो ये ज्योतिष लोग हैं ना, उनके वजह से वो नहीं लगा पाते हैं कि इससे घर में बुरा होता है, ये होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, आप गौर करना, जिनके यहाँ कैक्टस भी नहीं लगा हुआ है, क्या उनके यहाँ झगड़े नहीं होते हैं? क्या उनके यहाँ कोई एक्सपायर नहीं करता है? तो क्या है कि जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, तो मतलब किसी को मार के खा जाते हैं तो उसका पाप नहीं लगता है। लेकिन अगर कैक्टस लगा लें या कैक्टस जो भी है, हम लोग गार्डन लवर, हम लोग का दिल जो होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। इसमें सबके लिए जगह होता है, हर अच्छे आदमी, अच्छे पौधे, सबके लिए। अच्छे पौधे नहीं, सारे पौधों के लिए मेरे पास जगह है, क्योंकि हम ऐसा नहीं सोचते हैं तो उसका पाप नहीं लगता है। और आप कैक्टस लगाइएगा, उसके वजह से आपके घर में ये थी हो जाता है। वो देखिए सोच सबका अपना अलग है। तो हम कैक्टस के बारे में ही बात करेंगे। जैसे कि आप ये देख लीजिए कैक्टस, ये कैक्टस तो जितने भी हरे टाइप के कैक्टस होते हैं, इस तरह के कैक्टस हो गए, इस तरह के कैक्टस हो गए। तो ये जो कैक्टस है ये अपना रूट बना सकते हैं, इनको ज़रूरत नहीं है कि आप ग्राफ्ट करें। बट मैंने ग्राफ्ट करके देखा है कि इनके ग्रोथ पे थोड़ा सा ज़्यादा असर हुआ है, अच्छा ग्रोथ हुआ है। ये लगभग 3.5 साल का पौधा है। और इसका आपको मदर प्लांट दिखाते हैं, जो 2006 में मैंने ख़रीदा था और उसको ऑन रूट सेट कर दिया था। ये देखिए, ये जो है ऑन रूट है और ये काफ़ी बड़ा भी है। 2006 में मैंने ख़रीदा था 23 रुपीज़ में, मतलब 23 रुपये में हमको मिला था। तो और इसी से मैंने सारे पौधे बनाए हैं। तो देखिए उतना ग्रोथ कब है, क्योंकि उस समय मेरे को नॉलेज नहीं था, मेरे को नॉलेज नहीं था, जिसके वजह से ऐसा हो गया। तो जब मुझे नॉलेज आया तो देखिए 3.5 साल में ये अच्छा मतलब ग्राफ्ट हो गया। तो मैं कह रहा था, चलिए इस पे बात करते हैं। कैक्टस जो है बहुत स्लो ग्रोथ करने वाला है, तो नेचर ने इसको कांटा दिया है, ताकि ये तो ऑलरेडी डिजर्ट में ही होता है। जब हर पौधे का अलग अलग जगह पे इसका हुआ है, जैसे जंगलों से एरिका पाम आया, तो एरिका पाम जहाँ पर भी हुआ है वो पौधों के नीचे हुआ है। जैसे कि आपको बता दें कि जो बड़े प्लांट है उस प्लांट के नीचे वो ग्रो किया, तो आदमी ये समझ गया कि ये इंडोर या शेडी में चलने वाला है। तो इस तरह से इंडोर आउटडोर पौधे हुए जो डायरेक्ट धूप में भी रह सकते हैं, थोड़ा शेड में रह सकते हैं, लेकिन लोग घरों में लगा देते हैं, थोड़ा चलता है। चलिए हम लोग इसके बाद बात। तो इस पे कांटे इसलिए दिए गए हैं कि ये थोड़ा स्लो ग्रोथ होता है। तो कोई भी, जैसे नेचर चाहता है कि हर प्रजाति बढ़े, जो हमारा नेचर है वो चाहता है कि हर चीज़ ग्रो करे। तो क्या है कि ये जो है स्लो ग्रोथ वाला प्लांट है, तो कोई जानवर नहीं खा जाए, चाहे इसको सिक्योरिटी के लिए दिया गया है, ताकि इसको जो बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा उस टाइम के बीच में इसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर दे, कोई जीव जंतु नहीं खाए, उसके लिए, इसकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन लोग समझते हैं कि कांटे वाला पौधा, जो भी समझे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कैक्टस भी लगाता हूँ। तो आइए बात करते हैं कैक्टस के बारे में। और बात तो कैक्टस के हो रही है। तो दोस्तों बहुत सारे कैक्टस है। ये जो इस टाइप के कैक्टस हरे हरे वाले आते हैं, इनको नॉर्मली आप जो है इनके पॉप्स हैं, पॉप्स को निकाल के और ज़मीन में लगा दीजिएगा तो ये अपना रूट बना लेते हैं। बट जो मून कैक्टस होते हैं, जो ये कैक्टस देखिए, ये कैक्टस, तो दोस्तों मैंने इस कैक्टस को लगभग 3 साल पहले ख़रीदा था ऑनलाइन। 1600 में मुझे 4 कलर के कैक्टस मिले। तो क्या हुआ कि उसमें से 2 कैक्टस मर गए, मतलब एक
पिंक टाइप पे था और एक ब्लड रेड था। और येलो को मैंने बचा लिया। मैंने इस पे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया कि मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ ताकि इसको लंबे टाइम तक मैं रख सकूँ, मतलब मेरे पास, और मैंने ऐसा कर भी लिया है। तो इसको मैंने इस तरह से ग्राफ्टिंग किया। इस पे और भी कलर किए थे, लेकिन क्या है कि जब मदर प्लांट ख़राब हो रहा था तो उसके पॉप्स भी ख़राब हो गए थे, सेट नहीं कर पाए। पर ये जो है इसको बचा लिया और मैंने इसको बचा लिया। तो जो कि आपको देखने में, ये जो कैक्टस है देखने में पूरा रेड लग रहा है, लेकिन ये वेरीगेट करेगा, ये पूरा रेड नहीं होगा। देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए, ये जो है आधा पीला होगा आधा रेड होगा। ये जो है ना इसका आधा, ये इसी टाइप का है। तो क्या है कि इसको जब मैंने प्रोपागेट किया था तो एकदम मतलब लो लाइट घर के अंदर खिड़की के पास रख दिया था ताकि ये एडजस्टमेंट सही हो जाए। तो इसका एक प्लांट मैं नर्सरी में भी रखा हूँ, अपने नर्सरी में, और इसका तकरीबन 6 प्लांट होगा, 6-7 प्लांट इसका बना के मैंने वहाँ पे सेल के लिए रखा है। एक दो सेल भी हुआ है। तो इसको सबसे, अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी मून कैक्टस को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो ये रूट स्टॉक चाहिए, काफ़ी पुराना चाहिए ये जो रूट स्टॉक है। और चाहे ये जो रूट स्टॉक है ये 2 साल पुराने रूट स्टॉक में, यानी अभी जो इस रूट स्टॉक का उम्र देखिएगा तो 5 साल के करीब में हो गया है। और मैंने इसको खुद ड्रैगन फ्रूट ग्रो किया है, ये ड्रैगन फ्रूट का ही रूट स्टॉक है। तो इसको बनाने के लिए आपको कम से कम 2 साल पुराने रूट स्टॉक पे कीजिए। क्या है कि जो मून कैक्टस आप खरीदते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा है और उसी को लगा के लोग दे देता है, उसका रूट ज़्यादा नहीं आता। और दूसरा कि जो पैकेजिंग करके आता है तो उसमें ऑलरेडी कितनों कोशिश कीजिएगा वो फंगस लग जाता है। लेकिन मैंने इसको यहाँ पे डेवलप किया और देखिए कितने पॉप्स डेवलप हो गए। और ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा है, ये देखिए। बट ये भी पॉप्स है, जो इसका मदर प्लांट है वो भी मर चुका है और जो इसका मदर प्लांट है वो भी मर चुका है। तो ये जो है मेरे पास जो तैयार हुआ है वही ये प्लांट है। तो आपको अगर इस तरह का ग्राफ्टिंग, ऑलरेडी मैं कहता हूँ मेरा जो वो चैनल है द फ्यूचर गार्डनिंग, उस पर इसका भी कैसे ग्राफ्ट करना है सब डाल के रखे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि अगर मून कैक्टस बचाना चाहते हैं तो आपको इसी तरह पहले रूट स्टॉक तैयार करना पड़ेगा, फिर मंगवाइए। और उसको अगर वो अपने एथी पर भी इस तरह का ग्राफ्टिंग में है फिर भी आप उसको कट करके अपने रूट स्टॉक पे ग्राफ्ट कर लीजिए। और इसको कभी भी ग्राफ्ट कर सकते हैं, ये 12 महीना ग्राफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैक्टस प्रजाति जो है इसका ग्रोथ इतना स्लो होता है कि परमानेंट ग्रोथ करने वाला प्लांट है, रुकेगा नहीं। तो मैंने बचा लिया, इससे और भी ज़्यादा हम बनाएंगे। इसका तो बहुत बना दिए हैं, इसे काफ़ी, और ये अच्छा ग्रोथ करता है। इसको बेस पे ग्राफ्ट टिप पे नहीं किया है, इसको यहाँ पे किया है। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, देख रहे हैं। तो इससे मेरे और बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। तो दोस्तों कैक्टस को आप लगा सकते हैं। कैक्टस को ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब कि वो आपको बुरा या नुकसान करने, वो उसके लिए है। अगर आप घर में ताला मार के कहीं जाते हैं, ताला लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चोरों से रोका है, चाहे कोई अंदर नहीं, वो एक सिंबल है कि आप घर पे नहीं है। ये आपके दोस्तों, पड़ोसियों और अच्छे लोगों के लिए है ताला, क्योंकि जो चोर उचक्के होंगे तो वो ऑलरेडी उस ताले को तोड़ सकते हैं, कर सकते हैं, तो उनके लिए वो न्योता होता है। बट आपके जो अच्छे लोग हैं उनके लिए होता है कि अभी आप घर पे नहीं हैं, इसके लिए ताला होता है। यही तो, अब जो भी हो, जो लोग जो सोचे हिसाब से। तो अगर मैं तो कैक्टस लगाता हूँ, मेरे पास कैक्टस के लिए बहुत, मेरे पास 3-4 वैरायटी का बहुत सारा कैक्टस है। और ऐसा नहीं है, कैक्टस सेल भी हुआ है, कैक्टस बहुत सारे लोग भी लिए हैं। तो कैक्टस खराब बुरा चीज़ नहीं है, इतना खूबसूरत। जानते हैं लोग जो है इंसान वो काफ़ी स्वार्थी हो गए हैं, जैसे कि जिसमें उन्हें फ़ायदा दिखता है उसी को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये कैक्टस मैंने ग्राफ्ट किया था 3 कलर का, इसमें 3 तरह के कैक्टस ग्राफ्ट है। एक तो ये है, ये जो कैक्टस है आपका, ये वाला कैक्टस है, ये कैक्टस है। और दूसरा जो कैक्टस है वो ये वैरायटी है, देख रहे हैं ये।
ये देखिए, ये वैरायटी। और तीसरा जो कैक्टस है ऊपर गोल दिख रहा है, ये देखिए, ये जो है ये अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी है और ये अलग वैरायटी है। इस तीनों को मैंने बहुत पुराने मतलब रूट स्टॉक पे नहीं किया है, बट ये देखिए इसका भी रूट स्टॉक काफ़ी पुराना। जब ग्राफ्टिंग कर लिया तब हमको आया कि थोड़ा सा और पुराने पे करना चाहिए था, बट ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये मल्टी ग्राफ्ट कैक्टस है, देख रहे हैं, ये देखिए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग और ये अलग, ऊपर गोल गोल है। तो दोस्तों जो चीज़ अच्छा लगता है, जो अपने फ़ायदे का होता है, उसी के पीछे लोग भागते हैं। लेकिन मैं जो हूँ, हम लोग गार्डन लवर भी हैं, तो इसके वजह से भी हो सकता है। बट अगर आपके मन में ऐसा है कि इसको लगाने से आपके घर में बुरा और ये थी, तो ऐसा नहीं है। और मैं जो है, मेरे पास काफ़ी है। आपको समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, बहुत लोग हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। तो इसका जो है, मैंने वो भी वीडियो डाल दूंगा अपने नर्सरी में, जो मैंने 6-7 करके रखा है। इसका एक ही तैयार करके रखा है, और अब इसको एज ए मदर प्लांट के तरह मैं ग्रो करूंगा और इससे फिर तैयार किया जाएगा सेल के लिए। तो दोस्तों आप जो भी सोचते हो, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। ये भी एक साइड में, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नेचर में सब कुछ है। कभी जीवन चक्र, चाहे जो भोजन चक्र है, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो है नेचर ने सबका अलग बनाया है। अब क्या है कि इंसान जानवर बनते जा रहे हैं, जानवर इंसान बनते जा रहे हैं। अब वफ़ादारी इंसानों में होनी चाहिए, तो वफ़ादारी जानवरों में ज़्यादा हो गई है। इंसान इंसान को मार देते हैं। एक चक्र है, समझना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो आप इस तरह के कर सकते हैं, आप कैक्टस लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं गार्डनिंग में बहुत लगभग 2005-06 से हूँ, मतलब 20 साल हमको गार्डनिंग में हो गया है। तो आप समझ सकते हैं, हम जो होना है होगा। एक गौतम बुद्ध का कहानी था, मैंने बचपन में पढ़ा था कि एक औरत थी जिसका बच्चा मर गया, और लोगों ने कहा कि गौतम बुद्ध भगवान है, वो ज़िंदा कर सकते हैं। मैं इसे शॉर्टकट में ही सुना रहा हूँ। तो वो औरत गई बच्चे को लेके कि ज़िंदा करें। उन्होंने यही कहा था कि आप मुझे एक मुट्ठी सरसों उस घर से ला के दे दीजिए जिसके घर में कोई नहीं मरा हो, हम ज़िंदा कर देंगे। और वो औरत पूरे गांव में गई, किसी न किसी का कुछ न कुछ मरा हुआ है, चाहे कारण कुछ भी हो। तो वो समझ गई कि ऐसा नहीं होता है, सबके यहाँ कोई ना कोई जिंदा, उसको कोई ऐसा घर ही नहीं मिला जिसमें कोई नहीं मरा। तो जो होना है होता है, उसका दोष आप किसी और चीज़ पे नहीं दे सकते हैं। तो ये नेचर है, हम लोग नेचर के साथ हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।